नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक है IOLCP। ठीक है, ये स्टॉक मुझे पसंद है। काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया कि सर आज ये स्टॉक आपका पसंदीदा स्टॉक 10% नीचे है, अब क्या करें। तो चलिए रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि उसी के बाद ये स्टॉक क्रैश किया है। क्या इस क्रैश में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्या करना चाहिए वो बताएंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद कहीं पर भी आए तो लाइक बिना किए मत जाइएगा, अभी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। रिजल्ट, क्या रिजल्ट में कुछ बुरा दिखाई दे रहा है ऑन पेपर? अगर हम एकदम साफ साफ देखेंगे, इनकम को, सिर्फ इनकम को देखें तो हमें रिजल्ट में कुछ भी बुरा नहीं दिखेगा। और अच्छी बात यह है कि इनकम जो है वो हाईएस्ट लेवल पर है। यहाँ से आप कंपेयर कीजिए, चाहे आप यहाँ से कंपेयर कीजिए। ठीक है, 533 करोड़ से 537 करोड़, ग्रोथ बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी इनकम ज़्यादा है, कहने के लिए ही सही। ठीक है, यहाँ से भी ज़्यादा है, यहाँ से भी। तो 10% क्रैश क्यों आया उसको समझेंगे। देखिए, टोटल इनकम 550 करोड़, 525 करोड़ से 540 करोड़ से बढ़ करके आई है। ठीक, अच्छी बात है ना, ये ओवरऑल सिनारियो में अच्छी बात है। इतने पे तो स्टॉक क्रैश नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाजार जो है कुछ अलग ही उम्मीद लगाकर बैठा रहता है, खासकर एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस कारण स्टॉक में क्रैश आया है वो है खर्चे वाला कॉलम। और यहाँ पर आप देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये भी अंडर कंट्रोल है। देख रहे हैं ना, यहाँ से 310 से 360 करोड़ हुआ है, यहाँ से काफ़ी महंगाई बढ़ गई, लेकिन यहाँ से महंगाई अंडर कंट्रोल है। बढ़ा है अदर एक्सपेंस, लगभग 13 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये जो स्टॉक इन ट्रेड इन्होंने परचेजिंग की है लगभग 15 करोड़ की, ये भी इनका खर्चा बढ़ा है। यही सब जुड़ जाड़ के यहाँ पर इनके टोटल खर्चे को 506 करोड़ पर लाकर पटके हैं, जो कि वन ऑफ दी हाईएस्ट खर्चा है अभी तक का इनका। समझ रहे हैं ना, अभी तक इनको यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता था 20 करोड़ का, 54 करोड़ का, यहाँ पर इनको 27 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ के कंपेरिजन में, तो लगभग 77 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़े हैं। इसी कारण कंपनी का खर्चा बढ़ गया है। ठीक है, क्या आने वाले क्वार्टर में भी यही होने वाला है? नहीं। तो क्यों इतना पैनिक है, होने दीजिए। स्टॉक गिरा है, अब चलेंगे स्टॉक पर। उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, क्योंकि मैं अर्निंग पर शेयर पे काफ़ी फोकस करता हूं और आपको भी करने को बोलता हूं। तो हम देखेंगे, बिना आगे जाएंगे नहीं। आपको बता दें कि अगर 5 रुपये पे भी इस स्टॉक का वैल्यूएशन चेक करें हम, 20 रुपये की कमाई। ठीक है, 20 रुपये की कमाई और 500 का स्टॉक, आप खुद कंपेरिजन कर लीजिए यहाँ से यहाँ पर। समझ रहे हैं ना, 25 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे अभी भी ये मिल रहा है। इतने घटिया रिजल्ट के बाद यहाँ पर इनके खर्चे भयानक तरीके से बढ़े हैं। अदरवाइज इनका अर्निंग पर शेयर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, मतलब कि आप एक वैल्यू वाला स्टॉक खरीद रहे हो। क्या इसमें सच में आप वैल्यू ढूंढ रहे हो, या फिर ऐसे ही मजाक में हो? आपको वो भी समझाएंगे। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ होती है ग्रोथ बाजार में। आप इस स्टॉक से ग्रोथ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो, वैल्यू एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। कभी कभी यहाँ पर भयंकर डिमांड बन जाएगी, न्यूज आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, और फिर स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग जाएगा। अब एक दूसरे एंगल पे चलते हैं कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, क्योंकि जब भी मैंने यहाँ पर पोजीशन बनाने की बात कही थी, अगर आपको याद हो, काफ़ी समय हो गया, जब ये स्टॉक वापस गिरा था 550 के लेवल पे आया था, मैंने कहा था यहाँ पर मैं इसको ब्लाइंडली बाई करूँगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाई किया और स्टॉक देखते देखते 1-2 दिन के अंदर 100 रुपये का मोमेंटम दिखाया था। काफ़ी बड़ा पैसा हमने वहाँ पर कमाया था, आपको बताया भी था, आप लोगों को भी सलाह दी थी यहाँ पर पैसा लगाने की। उसके बाद मैंने वीडियो में कहा भी था कि अगर आप ट्रेडर हो, प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन ली थी, तो मैंने 80% प्रॉफिट बुक किया। जब ये पहले भाग रहा था मैं वहाँ पर पोजीशन नहीं पकड़ पाया था, इसलिए प्रॉफिट बुक किया। 20% पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है और अभी तक है। कई बार स्टॉक ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, लेकिन अभी अल्टीमेटली एक बढ़िया करेक्शन वाला प्राइस दिखाया 490 का। क्या 490 पे हमको बाई करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको रुकना चाहिए 462 से। ठीक है, 465 के लेवल के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक बढ़िया सपोर्ट है। अगर उससे पहले रिवर्स करता है, जाने दीजिए, आप ही के लिए अच्छा है। और अगर वहाँ पर आप एवरेज करोगे तो बढ़िया रहेगा, मतलब बहुत बढ़िया एवरेज प्राइस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे और इस स्टॉक को देखना चाहते हो तो 400 का एक बड़ा सपोर्ट है इसके पास। समझ रहे हैं, टेक्निकल चार्ट्स पे 400 का एक बड़ा सपोर्ट है। और उसके बाद अगर बड़ा सपोर्ट आपको ढूंढना है तो फिर काफ़ी नीचे है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी जैसे आपकी पोजीशन है, तो पहले तो मैं आपको कहूँगा आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ये डिसाइड करो। अगर एक इन्वेस्टर हो तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा बोलता हूँ, इन्वेस्टर हो, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस होना चाहिए। और ये तो IOLCP हमको जो करके दिखा रहा है ना, यही बहुत ज़्यादा स्टॉक्स के साथ होने वाला है आने वाले 4 से 6 महीने में। क्या आप उसके लिए रेडी हो? क्या आप
अपने पसंदीदा स्टॉक को 20% गिरते हुए देख सकते हो? अगर नहीं देख सकते तो आप एक इन्वेस्टर नहीं हो। अगर आपके मन में एग्जिट वाला प्लान आता है तो आप एक ट्रेडर हो। ट्रेडर को ट्रेडर वाली भाषा समझानी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि आपको पहले से ही एग्जिट प्राइस पॉइंट डिसाइड करके रखे रहना चाहिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर इसका सपोर्ट है, उस सपोर्ट को तोड़ेगा स्टॉक तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, और एकदम स्ट्रिक्टली उस चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए। तो IOLCP अगर मेरे पास अभी मान लेते हैं कि मेरे पास 500 क्वांटिटी है, बस मान लीजिएगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा वेरिएशन रखती है। ठीक, अब 500 क्वांटिटी है अगर मेरे पास, तो मैं इसको 460 के आसपास जो मैंने आपको प्राइस बताया वहाँ पर कितना ऐड करूँगा, लगभग 500 क्वांटिटी ही। अगर मेरे पास 500 है, आप ये मान लीजिए 50 क्वांटिटी है, ठीक है, तभी ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक, अब 85 क्वांटिटी मैं वहाँ पर ऐड करूँगा, फिर हमको 400 पे मिलेगा तो मैं वहाँ पर और 50 क्वांटिटी ऐड करूँगा, ठीक ठाक एवरेज हो जाएगा। क्या ये स्टॉक इतना घटिया है कि इसको हमको बेच कर निकल जाना चाहिए, एकदम पैनिक कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप जाकर फंडामेंटल्स पढ़िए, या फिर जो मैंने 6 महीने पहले IOLCP पे वीडियो डाली थी उसको जाकर देखिए, तो आप समझेंगे इस कंपनी का फंडामेंटल कितना मजबूत है। लेकिन इस कंपनी से आप ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो, इसी कारण बाजार अभी इनको सम्मान नहीं देगी। ये पता है क्यों? क्योंकि इस समय बाजार में सम्मान किसको मिल रहा है? केवल ग्रोथ हो स्टॉक्स को। ऐसा नहीं है कि वैल्यू वाले स्टॉक्स की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू वाले स्टॉक्स की वैल्यू है, लेकिन बाजार अभी सबसे आगे फ्रंट फुट पे लेकर किसको बैटिंग कर रहा है? ग्रोथ वाले स्टॉक्स को, और ये स्टॉक उस कैटेगरी में नहीं आता है। तो आपको क्या करना है? पेशेंस रखना है। स्टॉक को मैं जितने स्टॉक है मैं एक भी नहीं बेच रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस स्टॉक से, मैं इसको रखा ही रहूँगा। समय लेते हैं स्टॉक, समय लेते हैं। अब झुनझुनवाला साहब टाटा मोटर्स 300 पे खरीद के 80 का रेट देखे तो उन्हें तो मतलब बहुत परेशान हो जाना चाहिए था। लेकिन आप लोगों को अगर कह दो कि आप एक इन्वेस्टर हो, ये सब देखना पड़ता है, 20, 25, 30, 40, 50% की गिरावट भी आपको देखनी पड़ सकती है, तो आप क्या कहोगे? आपको तकलीफ हो जाएगी ना। और वैसे भी एक कहावत है कि बुरे समय में ही अच्छा रेट मिलता है। फिर से कह रहा हूँ, बुरे समय में ही अच्छा रेट मिलता है। कंपनी का रिजल्ट बुरा नहीं है वैसे, लेकिन बस वही है ना, बाजार उम्मीद कुछ और लगाकर बैठी है। 11 रुपये से अर्निंग पर शेयर 1/2 हो जाएगा अर्निंग पर शेयर, तो स्टॉक तो गिरना चाहिए। अगर आप इस हिसाब से देखो तो स्टॉक तो 50% गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। समझ रहे हैं ना? क्योंकि बाजार की उम्मीद जो थी उसने उसको पूरा किया है। एक कैटेगरी में तो पूरा किया कि इनकी इनकम तो हुई है, लेकिन खर्चे बढ़ गए हैं। खर्चे हमेशा इस तरीके से नहीं बढ़ेंगे। 77 करोड़ 78 करोड़ रुपए इनको एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? वो आने वाले समय में चेंज होगा, आने वाले क्वार्टर्स में चेंज होगा, और फिर स्टॉक भागेगा भी। बस नीचे के लेवल पर आपके पास एवरेज करने के लिए पैसा होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टर हो। ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास, जिगरा होना चाहिए। और अगर आप स्टॉप लॉस लेना नहीं जानते तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। बिना स्टॉप लॉस के कौन ट्रेडर होता है? इवन ऑप्शन में जो हेज करके बैठते हैं ना, उनको भी पता होता है कि कहाँ पर मेरी पोजीशन, इवन हेज वाली पोजीशन भी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करनी पड़ेगी, ब्रोकरेज अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो आप तो नॉर्मल कैश ट्रेडिंग कर रहे हो। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन करके रहना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, मेरी तरह अगर आप इस बाज़ार में आप 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30 साल के लिए हो, तो भाई साहब टेंशन मत लो। स्टॉक बुरा नहीं है, तकलीफ आपको नहीं देगा। हाँ, बस यही है कि आपकी उम्मीद शॉर्ट टर्म में होगी या आपको मुनाफा लॉन्ग टर्म में देगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अभी यही थी। बाकी आपको अगर इस स्टॉक पे ज़्यादा बेहतरीन जानकारी चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए या खुद की रिसर्च कीजिए, क्योंकि जो स्टॉक मुझे पसंद हो सकता है किसी कारणवश वो आपको ना पसंद आए। समझ रहे हैं? चलिए अभी विदा लेंगे आपसे। स्टॉक जो है 491 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 30 मिनट की अगर आप कैंडल देखोगे तो आज ये स्टॉक ने गैप डाउन किया, ठीक है, गैप डाउन किया, और उसके बाद ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया है रिजल्ट के बाद। समझ रहे हैं? और ऊपर अगर आप देखोगे 700 का हाई भी इसने मारा हुआ है, तो प्राइस का भी करेक्शन आपको मिल चुका है। अभी रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया है, तो हो सकता है कि स्टॉक आपको बेटर वैल्यूएशन पे और ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन पे मिल जाए फॉरवर्ड अर्निंग के हिसाब से। तो चूकिएगा नहीं मौका, अगर एवरेज करने का मौका मिलता है। बाकी रिवर्सल पे अगर फ्रेश ट्रेड लेना है, रिवर्सल पे ही पकड़िएगा। रिवर्सल आप स्विंगर सेटअप से पकड़ सकते हो, या फिर आपको मैंने कई सारी वीडियोज़ भी दी हुई हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे, वो वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है। तो अभी बस इतना ही। जितने लोगों ने भी सवाल पूछा मैंने उनको जवाब दे दिया। अपने आप को डिफाइन जरूर कीजिए, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ट्रेडर के पास स्टॉप लॉस एग्जिट प्लान पहले से होना चाहिए। अभी इतना ही, मिलेंगे फिर से। नमस्कार।